48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। अपने इरादों को हमेशा छिपा कर रखो। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन एक गलती कॉमन जो सब करते हैं वो है अपने प्लान्स को सबको बता देना। प्रमोशन चाहिए, बिजनेस शुरू करना है, यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, एग्जाम आने वाला है, ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी लोग सबको बता देते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपने प्लान को रिवील कर दिया उस दिन तुमने अपनी पावर का एक हिस्सा खो दिया। आज हम 48 लॉज ऑफ पावर के 3rd लॉ पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कंसील योर इंटेंशन। अपने इरादों को गोपनीय रखो। पावर का सबसे बड़ा हथियार है सरप्राइज। जब लोगों को पता नहीं होता कि तुम आगे क्या करने वाले हो तो वो तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी प्लान नहीं बना सकते। लेकिन वहीं पे अगर तुम अपना प्लान पहले ही सबको बता दोगे तो या तो वो उसकी रुकावट बनेंगे, या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर तुमसे पहले ही वो काम कर देंगे। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं और उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल होती है वो काफी ज्यादा होती है। वो ऑब्जर्व बहुत करते हैं, उनके एक्शन उनका प्लान रिवील करते हैं, ना कि वर्ड्स। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब किसी कंट्री पर अटैक करने की प्लानिंग बनाता तो कभी भी वो अपनी असली स्ट्रेटजी को रिवील नहीं करता था। कभी एक डायरेक्शन में अपनी आर्मी मूव करता और लास्ट मोमेंट पे दूसरी डायरेक्शन से अटैक कर देता। तो यहाँ पे एनिमी जो है कंफ्यूज हो जाते थे और उनको यही समझ नहीं आता था कि एक्चुअल टारगेट कहाँ है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ने कई सारी बैटल्स जीती। उसकी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो उसकी आर्मी नहीं थी, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाना। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो कुछ इस तरीके से। तुम पहले ही दिन एक्साइटमेंट में सब कुछ अपने दोस्त को बता देते हो कि मैं इस चैनल को ग्रो करूंगा, 1 लाख सब्सक्राइबर करूंगा और इससे पैसे कमाऊंगा। तो पहले दिन जिस दिन आप बताओगे उस दिन तो लोग आपको शाबाशी देंगे, आपके सपोर्ट करेंगे, आपका बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन कुछ दिनों बाद वहीं आपका मजाक उड़ाने लगेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे चैनल का। यही लोग जिनको तुम आज बता रहे हो यही बाद में तुमसे बार बार पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे चैनल का, प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और फिर तुम लोगों को प्रेशर फील करोगे और ओवरऑल तुम इस चैनल पे काम करना ही छोड़ दो। और वहीं पे अगर तुम 100 वीडियोस डाल के रिजल्ट दिखाओ लोगों को तो वहीं लोग सरप्राइज हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट होता है वो अनाउंसमेंट से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपको रिजल्ट पे फोकस करना है, ना कि लोगों को एक्साइटमेंट में सब कुछ पहले से बता देने। इसके पीछे साइकोलॉजी ये काम करती है कि जब आप कोई गोल बनाते हो और उसके बारे में लोगों को पहले ही बता देते हो और लोग उसकी तारीफ कर देते हैं, आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, तो आपके जो माइंड है, ब्रेन को ऐसा लगता है कि जो गोल था आपका वो अचीव करने के बाद जो फीलिंग आपको आनी थी वो आपको सिर्फ अप्रिशिएशन पे ही पहले ही मिल जाती है। तो फिर आपका ब्रेन ये सोचता है कि मैं उस चीज़ पे मेहनत ही क्यों करूँ जब उसका जो एंड रिजल्ट था वो पहले ही फील में कर रहा हूँ। तो जब आप अपना गोल पहले ही बता देते हो तो उससे आपका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है और ओवरऑल आप काम कम कर पाते हो जितना आप पहले कर पाते। इसीलिए तुम देखोगे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने प्लान को अनाउंस नहीं करते, सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं लॉ नंबर 3 को, चलिए समझते हैं। रूल नंबर 1, हर आइडिया सबको मत बताओ। रूल नंबर 2, पहले रिजल्ट दिखाओ बाद में अनाउंसमेंट करो। रूल नंबर 3, अपनी स्ट्रेटजी सिर्फ उन लोगों को बताओ जो सच में उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रूल नंबर 4, लोगों की बातें सुनो लेकिन अपने सीक्रेट्स रिवील मत करो। और लॉ नंबर 5, कम बोलो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। हर प्लान पब्लिकली बताना कई बार वीकनेस बन जाता है। याद रखना, शेर शिकार से पहले अनाउंसमेंट नहीं करता है, वो पहले चुपचाप रहता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है और जब शिकार कर लेता है तो उसके बाद सबको पता चल जाता है। तो जितना कम तुम अपने प्लान को रिवील करोगे उतना ही कठिन डिफिकल्ट होगा उनके लिए आपको रोकना। तो लास्ट लाइन जो इस लॉ से आप लेके जा सकते हो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।